पूछे जाते हैं, समझ गए, है ना। फ्लक्स वाला क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। मैं बहुत और भी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, पहले मैं इजी बता दे रहा हूँ आपको। चलो एक और बनाओ। एक ले लो, ये सरफेस है S1, एक ये सरफेस ले लो S2, ठीक है। दो सरफेस है S1 S2 है, ठीक है। और पहले वाले का रेडियस है R1, इसका R2, ठीक है, R1 R2। और यहां पर 2Q है चार्ज, यहां पर कितना है, 2Q चार्ज है। कितना है, 2Q चार्ज है, समझ गया। और इसके अंदर Q है, सेंटर पे Q है और इसमें 2Q है। आपको बताना है रेशियो ऑफ फ्लक्स, रेशियो ऑफ द फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2, यानी कि आपको बताना है फाई S1 बाई फाई S2 क्या होगा, बताओ। सभी लोग ट्राई करो। R1 और R2 को रिलेशन कितना आ गया, 1:3। बाकी लोगों को सरफेस 1 सरफेस 2। अच्छा वैसे बोल। तो अंदर ही ओ ठीक है ठीक है। DQ बाय ऐसे अब ये गलत हुआ। बताओ कितना है आप लोग का, करेक्ट है। आधा कराया तो कितना है बताओ। देखो यहाँ पे सरफेस S1 से जो फ्लक्स पास होगा, पल्लवी, सिमरन, आया आंसर आप लोग को, वीडियो ऑन रखो। यस सर। कितना है बताओ पल्लवी, सिमरन बताओ। तो 1/3। 1/3 करेक्ट है। पल्लवी आपका कितना आया, 1/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इससे जो पास होगा वो क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि चार्ज इस सरफेस से इंक्लोज Q है। जब हम S2 की बात करेंगे तो इसके अंदर कितना चार्ज है वो सारे लेंगे, तो Q प्लस 2Q 3Q बाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर मैं S1 को किसी मटेरियल से फिलअप कर दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो आपको बताना है कि इस केस में फाई S1 सेम रहेगा, चेंज होगा, क्या होगा, कितना होगा, वो बताना है। कितना होगा बताओ। के दिया हुआ, के में आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बताओ क्या होगा। बताओ कितना होगा, सभी लोग देखो, ध्यान दो, क्या हो जाएगा।
तो वही हाँ के टाइम के से डिवाइड हो जाएगा। हाँ तो वही क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। कितना होगा बताओ सिमरन, क्या हो जाएगा? सर ये वाला नहीं आना। कितना हो जाएगा बताओ? पल्लवी, पुनीत बताओ क्या होगा? यस 1/k टाइम्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था जहां पर भी एप्सिलॉन नॉट होता है वो फ्री स्पेस के लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है ना। अगर कोई मीडियम डाल दिया जाए तो ये एप्सिलॉन लेना चाहिए मुझे, और एप्सिलॉन वैल्यू कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती है। और यहाँ एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी को ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, तो इसको मैं एप्सिलॉन नॉट के लिख सकता हूं। तो पाई S1 जो आ रहा था क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, वो अब क्या आएगा? क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट आएगा, यानी के टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? के टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में? तो फाई S1 विल बी इक्वल टू क्यू बाई के एप्सिलॉन नॉट, यानी कि आपका फ्लक्स विल बी रिड्यूस्ड बाई के। ठीक है। सिमिलरली अब आप बताओ, अगर मैं यहां पे ना भरूं, अगर मैं यहां पे भरूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नहीं भरा हुआ है, अब ये भरा हुआ है सेम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, यहां पे भर दिया मैंने। अब आप बताओ फाई S1 अब इस केस में क्या होगा? हाँ फाई S1 क्या होगा? इसको नहीं भरा गया है, इस पोर्शन को फिलअप किया गया है, तो अब बताओ क्या होगा? सभी लोग ट्राई करो, ट्राई करो सभी लोग, सभी लोग ट्राई करो। सभी लोग ध्यान से करेगा। क्या नहीं होगा? क्या नहीं होगा? वही रहेगा। वेरी गुड आंसर, सही बताया है ना, सही बताया आर्यन ने। देखो यहां पर क्या होगा, देखो इसके अंदर अगर के होता है तो के टाइम्स हो गया था, लेकिन आपने फिलअप बाहर किया तो इससे निकलेगा उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ फाई S1 नहीं, फाई S1 में सेम ही रहेगा, है ना। हाँ फाई S1 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, है ना। सो लिख लो फाई S1 विल रिमेन सेम इफ ऑर्डर पार्ट इज फिल्ड अप विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। क्लियर है? सिमरन क्लियर हो गया? अगर मैं इस पार्ट को फिलअप करूंगा तो उससे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, क्लियर है? चलो तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आखिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पढ़ा उसका यूज क्या है, उसका यूज क्या करेंगे, है ना। तो राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ, राइट डाउन application of Gauss theorem. Write down application of Gauss theorem. उसमें देखो रेड पेन सबसे आगे देखिए रेड पेन। देखो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में देखो क्या होगा। गॉस थ्योरम हमने क्या पढ़ा? गॉस थ्योरम ने ये पढ़ा कि कोई भी फ्लक्स जो होगा वो क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट ds, एंड गॉस ने इसको बताया कि सिंपल क्यू इंक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। करेक्ट है ना।
तो इससे देखो फायदा क्या होता है, क्यू इंक्लोज निकालना मेरे लिए बहुत आसान है, एप्सिलॉन नॉट निकालना भी आसान है। तो अगर मैं ये जो सरफेस है इंक्लोज सरफेस अगर मैं स्मार्टली ले लूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालने में हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, तो गॉस थ्योरम को हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में, है ना। तो लिख लो टू फाइंड, राइट डाउन टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। गॉस थ्योरम को हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में यूज करेंगे। कैसे करेंगे, कैसे इससे हेल्प मिलेगा मुझे, इसके लिए मैं एक दो तीन चार आपको एग्जाम्पल दूंगा और प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला लिखो, फर्स्ट लिखो, राइट डाउन फर्स्ट लिखो, फील्ड ड्यू टू एन, बात कर लो बता दो, है ना। लिख लो, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, इसी के अंदर, हाँ इसी के अंदर लिखो बेटा, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर, है ना। यानी कि ये दिया हुआ है, एक ये इनफॉर्मली चार्ज है इसलिए, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज है, ओके समझ गया, रॉड है ये, वायर है। अब देखो ये इनफाइनाइटली है, ये क्या है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। अब पूछा गया कि आपको इसके कारण इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसी पे दे दिया कोई पॉइंट पे, है ना, वायर के कितना माइल आर डिस्टेंस पे बोल दिया गया कि एक पी पॉइंट है, बताओ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसके कारण। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अभी तक जो हमने पढ़ाया था आपको वो ये पढ़ाया था कि अगर यहाँ पर क्यू होता है चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो मैं यहाँ पर आराम से निकाल सकता था कि क्यू बाई जो भी डिस्टेंस होता एक्स तो एक्स स्क्वायर हो जाता। ठीक है, ये हमें बहुत अच्छा क्लियर है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, ये पूरा में डिस्ट्रीब्यूटेड है। अच्छा, तो मैं अगर ये भी मान लूं कि पूरे में टोटल कैपिटल क्यू चार्ज है, मैं ये भी निकाल लूं तो वो तो मैं पुटअप कर दूंगा, लेकिन डिस्टेंस, डिस्टेंस तो हर पॉइंट में चेंज हो रहा है, यहां पर एक कारण कुछ होगा, यहां पर चले जाओ कुछ हो जाएगा, यहां पर चले जाओ कुछ हो जाएगा, है ना। ये क्या हो रहा है, डिस्टेंस हर पॉइंट पे क्या हो रहा है। अब कैसे निकालें, है ना, सम तो कर दें लेकिन डिस्टेंस तो हर वक्त चेंज हो रहा है ना, है ना। तो ये हमें प्रॉब्लमेटिक कर रहा है, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब हम इसको इजी कर सकते हैं, इसको हम, अगर मैं गॉस थ्योरम लगा दूं तो ये मिनटों का काम है, अगर वो ना करूं तो हमें हालत खराब हो जाएगी निकालने में, नहीं। तो ये हमारा यूज हो गया एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, है ना। इस ये सारे केसेस में हम एप्लीकेशन अगर कर दें गॉस थ्योरम का तो बहुत इजीली हमारा काम हो जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखो। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था कि गॉस थ्योरम कभी भी यूज करना हो तो आपको क्या करना है, एक आपको गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करना चाहिए, है। गॉसियन सरफेस कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो सिमेट्रिकल हो, जो क्या हो, सिमेट्रिकल हो, ताकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में दिक्कत ना हो या सेम रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पे हम इस वायर के सिमेट्रिकल अगर मैं लेना चाहूं तो पी पॉइंट से पास करता हुआ अगर मैं सिलेंडर ले लूं, अगर मैं क्या करूं, एक छोटा सिलेंडर मान लूं, तो देखो ये क्या हो गया, यहां पर निकाला था मुझे, हमने क्या किया, हम सर्कल भी ले सकते थे, ध्यान दो, पॉइंट टू बी नोटेड हियर। अब बोले सर ये ले लेते तो क्या दिक्कत थी आपको, सर्कल ले लेते, है ना, है, सर्कल क्यों नहीं लिया, सर्कल लेने से सिमेट्रिकल नहीं हो रहा था क्योंकि ये लंबी वायर है कि नहीं है, इसलिए हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा लेना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, इसको लेंथ वाइज भी लिया, तो वो क्या बन गया, फिर सिलेंडर बन गया, है ना। जब सिलेंडर बन गया तो हम देखेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जरा बात को समझना, मान लिया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बाहर की तरफ, हमने मान लिया, ठीक है, हमने मान लिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ ई है। जब यहां पर ई है तो यहां पर भी क्या होगा,
यहां पर भी यही होगा, है ना, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट लॉन्ग है भाई। यहां में क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। नीचे भी वही होगा, यहां भी वही होगा, मतलब हर पॉइंट पे चारों तरफ देखा जाए, सिलेंडर के चारों तरफ में कहीं भी पॉइंट ले लो, है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। यानी सिलेंडर के सरफेस पे किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वह ई के बराबर ही होगा। सिमरन क्लियर है? पल्लवी आप लोग प्लीज वीडियो मत बंद करना, डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, मुझे पता है ना, फिर आपको टेस्ट में नंबर कम आने लगेंगे। ठीक है, ध्यान देना है, पढ़ाई जब भी हो तो ध्यान से पढ़ाओ, है ना। हाँ बताना। ये क्या हो गया, सिलेंडर है ना बेटा, ये है, देखो ये वाली सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं यहां पे लूं या इस तरफ लूं या इस तरफ लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों तरफ क्या होगा, सेम होगा। ऊपर लूं या थोड़ा नीचे लूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ का है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करने से भी क्या, इनफाइनाइट तो है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर के हर पॉइंट पे, कर्व सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ही होगा। क्लियर है? डन? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अब जरा ध्यान दो, यहां पे आपको पता है कि यहां पर फाई नेट निकालना अगर होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सिलेंडर जो है वो 3 सरफेस से बना हुआ है, पहला सरफेस, दूसरा सरफेस एंड तीसरा सरफेस। तो तीनों सरफेस से जो निकलेगा हमारा फ्लक्स, वो तीनों को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए। किसके लिए? क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस तो यहां से बंद हो गया, यहां बंद हो गया, और ये चारों तरफ बंद है ही, तो 3 सरफेस हो गए। कितने सरफेस हो गए? तीनों सरफेस से मुझे फ्लक्स निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, फाई नेट विल बी इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। अब जरा φ1 की बात करें अगर, तो देखो φ1 क्या हो गया, ये जो टॉप सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे की तरफ होगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अवे होता है, तो ये तो अवे होगा, इधर भी और इधर भी। लेकिन एरिया वेक्टर किधर होगा, तो एंगल कितना हो गया बताओ, 90 हो गया बेटा, है। तो यहां लिखो फॉर φ1, राइट डाउन, फॉर φ1 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर φ1 विल बी इक्वल टू 0। करेक्ट है? क्या हो जाएगा, φ1 विल बी इक्वल टू 0, होगा नहीं होगा, यस और नो? हेलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सो द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर विल बी दिस मच, लाइक दिस। करेक्ट है? मीट नहीं करेगा, यस एग्जैक्टली। डायरेक्शन किधर होगा, हर पॉइंट पे अवे होगा, नॉर्मल, नॉर्मल टू द प्लेन कर्व सरफेस। क्लियर है? तो ये हमारे देखो कितना आसानी से निकल गया हमारा काम, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें तकलीफ दे रहा था उसका हमने गॉस थ्योरम यूज करके आसानी से निकाल दिया। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन लिखो, सेकंड एप्लीकेशन लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a uniformly charged प्लेन शीट। क्या लेना है, प्लेन शीट लेना है, ठीक है। प्लेन शीट, देखो मान लीजिए यहां पर यह सीट है, ठीक है, ये क्या है आपका, प्लेन सीट है सुन में, इनफाइनाइट भी लिखना है, इनफाइनाइट प्लेन शीट, मतलब कि ये यहां भी फैल रहा है, यहां भी फैल रहा है, यहां भी, यहां भी, है ना, इनफाइनाइट वॉल है, वॉल जो है वो क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ये देखो पूरे में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा, एरिया है ना ये, इसमें क्या लेना चाहिए, सिग्मा लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, सिग्मा, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज गिवन, फाइन। अरे सुनिए, ये दिया हुआ,
अब आपको निकालना है इसके कारण, मान लीजिए यहां से आर डिस्टेंस पे बताना है कि क्या होगा, आर डिस्टेंस पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बताना है। अब फिर से वही प्रॉब्लम आएगी, है ना, डिस्टेंस अलग अलग होगा, चार्ज कैसे निकालोगे, है ना। तो फिर से क्या करेंगे, हम पूरे को ना ध्यान दे करके हम क्या करना चाहिए, एक गॉसियन सरफेस लेना चाहिए, है ना। तो गॉसियन सरफेस क्या करेंगे, हम यहां से पास करता हुआ सरफेस होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा ले लें, ऐसा ले लें इसको, इसके पास करता हुआ एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, और जितना दूरी पे यहां पे है उतना देर इसको पीछे भी ले लिया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, इस पार से उस पार कर दिया मैंने, क्या कर दिया, इस पार से उस पार कर दिया, मतलब बीच में होल करके निकाल दिया ऐसे, ठीक है। और ये जो प्लेन है ना, जहां पर जिस पॉइंट पे निकालना था उस पॉइंट पे इस सिलेंडर का एक सरफेस है, ठीक है। यहां पर निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव है तो किधर होगा, अभी होगा, है ना, इधर भी किधर होगा, ठीक है। अब इसमें भी तीन सरफेस, 1 2 3, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहां पे लिखो फाइव नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3, होगा यस और नो। अगर इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया मैंने ए ले लिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर ए लिया है, तो 5 1 कितना हो जाएगा, 5 1 विल बी इक्वल टू ई इंटू ए, करेक्ट है, ई इंटू ए होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ई है और एरिया ए है, तो क्या हो जाएगा, ई इंटू ए इधर भी और ई इंटू ए इधर भी, है ना। तो क्या हो जाएगा, 5 1 इज ई ए और 5 2 भी क्या हो जाएगा, ये होगा, बाहर की तरफ है ना, पॉजिटिव होगा दोनों। और 5 3 कितना हो जाएगा, 5 3 में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो गया, यानी जीरो हो गया, यानी 5 3 क्या हो जाएगा, जीरो। तो कितना हो गया बेटा, ये ट्वाइस ऑफ ई ए, क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ ई ए। तो फ्लक्स जो निकल रहा है इस क्लोज सरफेस से वो ई ट्वाइस ऑफ ई ए के बराबर निकल रहा है, आ रहा समझ में। अब देखो, अब फाइनेट होता क्या है, चार्ज इंक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कितना चार्ज इंक्लोज है बताओ, तो इसका एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा, और सिग्मा है तो चार्ज कितना हो जाए, सिग्मा इंटू ए, वेरी गुड। तो यहां पर लिखेंगे फाइनेट इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, यहां लिखो फ्रॉम गॉस थ्योरम। तो क्या हो जाएगा, फाइनेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, होगा यस और नो, होगा बेटा, क्लियर है, होगा ना, क्लियर है सिमरन, पल्लवी, समझ में आ रहा है, पुनीत, सोम, आर्यन क्लियर है बेटा, आयुष, आदित्य, अनन्या क्लियर है, हाँ प्रांजल बोलो बेटा, मैं वही पूछ रहा हूँ, है ना? हैं? समझ में आया, है क्लियर होना चाहिए बाबू, है ना। यहाँ से ए कैंसिल कर दूं मैं, तो ई क्या आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा वायर था तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था, आर पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इट इज फ्री फ्रॉम आर, यानी इनफाइनाइट सीट अगर है तो कहीं पे भी ले लो, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है समझ में, क्लियर है, लिख लो पॉइंट करके, है ना, पॉइंट करके लिख लो बेटा, है ना। इट मे बी नोटेड, it may be noted down from the equation, the electric field is constant at every point at any distance from the sheet,
करेक्ट है ना। सीट से कहीं पे भी ले लें तो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम ही होगा। डन, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। उतार लो अच्छे से, उतार लो अच्छे से सभी लोग। सिग्मा बाई 12 नॉट कांस्टेंट हो जाएगा ये तो, है ना। यानी अगर आर लेते हो इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो, यस, है ना, पैरेलल हो जाएगा, है ना। ड्रा कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड विल रिमेन सेम एंड इफ द सीट इज नेगेटिवली चार्ज देन, अगर पॉजिटिव है तो ये अवे होगा, अवे फ्रॉम द सीट, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन लिख लो, लिख लो, सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट लिख लो बेटा। इफ the seat is negatively charged, then the direction of electric field will be towards the seat. लिख दिया, क्या लिखा, क्या लिखा, इफ द सीट इज नेगेटिवली चार्ज देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टुवर्ड्स द सीट। यस, अब आपको बताना है, अब इसमें हम क्वेश्चन देते हैं, है ना। देखो, अब यहां पर देखो, मैं आपको बता रहा हूं, देखो ये सीट है ना? देखो ये सीट कैसा, देखो बात को समझो, देखो ये सीट देखो ऐसा है, ठीक है, ये पूरा ऐसा है, ठीक है, पॉजिटिव 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 पूरा पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसा है ना, है इनफाइनाइटली है, चारों तरफ से इनफाइनाइटली है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको दो दो ऐसा ले लिया मैंने, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक सीट ये था, एक सीट ये था, ठीक है, अब दोनों को मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको तो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला थोड़ा दिख रहा है, ये प्लेन तो नहीं दिख रहा है आपको, ये सीट है ना, आपको तो क्या दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ऐसे देखो, दिख रहा है, दिख रहा है। तो मैं जो ड्रा करूंगा वो लाइन ड्रा करूंगा, ये लाइन नहीं है, जबकि ये सीट है, लेकिन आमने सामने का है, ये आपका फ्रंट व्यू है, ये क्या आपका फ्रंट व्यू है, सामने से दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन इसका एरिया भी है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसका एरिया ए है तो कंफ्यूज मत हो जाना, बोला सही तो वायर दिख रहा है, एरिया कहां से आ गया,
तो ये क्या है, ये फ्रंट व्यू है ना, ठीक है। तो देखो अब बात को समझना बेटा, इसका एरिया मान ले जाए, क्या लिखा आपने, ट्वाइस। हाँ सुनो, अब इसको मान लिया मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज पूरा, ये क्या है, पूरा सीट पॉजिटिवली चार्ज है, दोनों दोनों क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। आपको बताना है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है क्या होगा, तीनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि क्या होगा, बताओ क्या होगा। सभी लोग करो, खुद से करो। जब ये बन जाए तो एक और बना लेना, निगेटिवली चार्ज है तो इसका 3 पॉइंट पे बना लो, क्या होगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, बताओ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बताओ यहाँ पे। लिखो, पहले लिखो, सब तीनों आंसर लिखो, फिर बताओ एक बार, सभी लोग करो, खुद से करो। दोनों केस में तीनों पॉइंट पे बताने हैं आपको, क्या होगा बताओ। साइन बताना है। हम्म, डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों। क्या पॉजिटिव की और 20 बनाना इंटू वे, चाहिए। बाकी लोग को क्या आ रहा है बताओ। सिग्मा अपॉन किसका किसका आएगा, फर्स्ट वाले और बाकी लोगों का क्या आ रहा है भाई, बाकी लोगों का बताओ क्या आ रहा है। बाकी लोग बताओ। आया आंसर, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ध्यान देते हैं, ठीक है। तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना अगर है, और अगर सोर्स एक से ज्यादा है, मल्टीपल सोर्स है ना, तो हमने क्या यूज किया है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम इंडिविजुअल निकाल करके ऐड कर देते हैं, यही तो करते हैं। सिमरन क्लियर है, पल्लवी क्लियर है? तो हमें क्या करना है, मान ले जाए ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका सिग्मा चार्ज क्या है, आपका डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है। तो पहले के कारण यहां पर, फर्स्ट के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए, किधर होगा, इस तरह, सॉरी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, ए क्यों आएगा, लेफ्टवर्ड होगा, क्यों लेफ्टवर्ड होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव से अवे होता है। अच्छा अब सेकंड की बात करें, तो सेकंड के कारण भी यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता, तो दूसरे इसके कारण भी क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, किधर होगा, इधर ही होगा। तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा, किधर होगा, इस तरफ हो जाएगा। क्लियर है, जब ये आ गया तो तुम्हारा ये भी बन गया सिमिलर, कितना हो जाएगा, किधर होगा, राइट वर्ड होगा, किधर होगा, राइट वर्ड। और जब बीच की बात की जाए तो इसके कारण इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण इधर होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और दोनों को जब ऐड कर दिया जाए डायरेक्शन के साथ तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो गया। ठीक है। अच्छा
जब यहाँ पर ये पॉजिटिव था तो पॉजिटिव था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, sigma by epsilon naught, only direction will be towards the seat, and in this case again 0. क्यों, इसके कारण किधर होगा, इधर होगा, और इसके कारण किधर होगा, इधर होगा, तो भी 0 हो गया कि नहीं हो गया। ये ड्राइंग के साथ बनाओ बेटा, सभी लोगों ये ड्राइंग के साथ बनाएगा, किधर हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं तो फिर अभी तो समझ में आ गया, जब रीजन करने लगो तो भूल जाओगे टेस्ट के समय, है ना, टाइम लगेगा। हाँ बोलो बेटा, हाँ बोलो बोलो। There are only two ships. Where the second, third ship is coming? Third seat, this is not third seat, the third position, Oh, position, yeah. area, at this point, any point here. Area of this side, and area in between. Yeah. So this is area. क्लियर सभी लोगों को, One है. सिमरन क्लियर है, पल्लवी हाँ बोलो बेटा बोलो। Yes, sir. Yeah. What are sigma by? What is sigma by 2 epsilon? सिग्मा बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, No, sigma. No. What is sigma by 2 epsilon? इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी तो किया ना बेटा, यहाँ प्रेजेंट रहा करो, देखो वहां पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, बेटा यहीं रहा करो, है ना, सबको समझ में आ रहा है, तुम्हें क्यों नहीं आएगा, 100% आएगा इफ यू आर हियर ओनली, है ना, दिमाग कहीं और रहेगा तो नहीं होगा, है ना? क्यों, क्योंकि इस पूरे बैच में ऐसा नहीं तुम ही सबसे ज्यादा बेवकूफ हो, ऐसा तो नहीं है ना, जब सबको समझ आ रहा तुम्हें समझाना चाहिए ना, ओनली द लैक ऑफ प्रेजेंस, No, I'm actually a little bit tired because I've been sitting since morning today. एवरीबॉडी इज सिटिंग ना, Yes, but I'm not used to sitting since morning. नाउ यू हैव टू बी यूज्ड टू। चलो क्लियर हो गया बेटा, एनी प्रॉब्लम, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब एक और बनाओ, अब एक में प्लस ले लो और एक में माइनस ले लो बेटा, अब बताओ क्या होगा, चलो तीनों रीजन बताओ, बनाओ, एक में प्लस कर दो, एक में माइनस कर दो, है ना, क्या किया हमने अनन्या, एक में प्लस कर दिया, दूसरे में माइनस कर दिया, ठीक है। अब आपको तीनों रीजन में बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Plus 2 and minus 1. So this is Each का sigma by epsilon और बाकी दोनों का sigma। Towards negative charge. Direction towards negative charge. देखो चलो देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ, क्या आ जाएगा, प्लस के कारण इधर, निगेटिव कारण इधर, तो क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, प्लस के कारण इस साइड, माइनस के कारण इस तरफ, अपोजिट हो गया, मैग्नीट्यूड इक्वल 0, यहां पर क्या हो जाएगा, इसके कारण किधर होगा, इस तरफ, इसके कारण किधर, सॉरी इसके कारण पॉजिटिव है ना तो इधर, और निगेटिव कारण किधर होगा, फिर से 0, यहां पर क्या होगा, प्लस से आगे माइनस के टूवर्ड्स, तो ऐड हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, किधर हो जाएगा, पॉजिटिव से निगेटिव के तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखना, ये बहुत ही यूज आएगा हम लोग जब हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे कैपेसिटर, उसमें हम इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। So between the two plates, and if they are oppositionally charged,
then the electric field will be from positive to negative, and the electric field will be given by sigma by epsilon naught. करेक्ट है? एनीथिंग? किसी को कोई प्रॉब्लम है? तो ये हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज यूज ऑफ द गॉस थ्योरम. ये गॉस थ्योरम का यूज करके तो हम फटाफट कर रहे हैं. ठीक है, तो गॉस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपका गॉस थ्योरम एज इट इज आ जाता है, स्टेट करो, प्रूव करो, है ना, या फिर एप्लीकेशन पूछ सकता है. ठीक है, कर लोगे? डन. थर्ड लिखो, एप्लीकेशन लिखो. थर्ड लिखो, एप्लीकेशन लिखो बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज. लिखो बेटा, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin spherical cell. Electric field due to Pallavi Simran. Electric field due to a uniformly charged thin spherical cell. ठीक है, अब क्या है हमारा? थिन स्फेरिकल सेल. सेल मतलब समझते हो? अंदर से खोखला, है ना, प्लास्टिक बॉल. प्लास्टिक बॉल जो नहीं होता है ना, हॉलो. ठीक है, हॉलो स्फेयर, है ना. सेल मैंने दिया है ना, क्या दिया है मैंने? सेल, यानी पतली परत है. देखो ऐसे, करेक्ट है? ठीक है, इनफॉर्मली सेल, है ना, इनफॉर्मली चार्ज सेल. ठीक है बेटा, है ना. अब जरा ध्यान दो यहाँ पे. अब अगर मैं इसको पॉजिटिवली चार्ज कर दूं, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, है ना. अब इसके कारण मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके अंदर, इस सरफेस पे और बाहर. तीन जगह मुझे निकालने हैं. क्या निकालने हैं? तीन जगह ना, अंदर, सरफेस के ऊपर और सरफेस के बाहर. ठीक है, मुझे तीन जगह निकालना है. तो फर्स्ट केस लिखो. लिखो बेटा, फर्स्ट केस लिखो. फर्स्ट लिखो, इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल. लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल. क्लियर है? कैसे करेंगे देखो बेटा, यहाँ पे देखो, इसका मैं रेडियस अगर कैपिटल आर ले लूं, क्या ले लूं? कैपिटल आर. तो हम क्या करते हैं, सेंटर से इनसाइड में कहीं भी हो सकता है. मान लीजिए हमने पी पॉइंट ले लिया यहाँ पे, जहां पे निकालना है पी पॉइंट. पी पॉइंट इज एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, है ना. तो पी से पास करता हुआ हमने क्या किया, एक हमने स्फीयर ड्रॉ कर लिया. क्या कर लिया? स्फीयर ड्रॉ कर लिया. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, जब स्फीयर ड्रॉ कर लिया हमने, तो हम बोल सकते हैं कि पी पॉइंट किस पे हो गया? स्फीयर के ऊपर हो गया. कहाँ हो गया? स्फीयर के ऊपर हो गया. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहां पर होगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? हर जगह होगा. यहां भी होगा, यहां भी होगा, है ना. सिमेट्रिक लेने का ये तो फायदा है. तो अगर मैं फ्लक्स निकालने की बात कर रहा हूं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस होगा. और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैंने ई माना है यहाँ पे जो निकालना था, तो वो कांस्टेंट है पूरे सरफेस में, है सिमरन? क्या है? पूरे सरफेस में हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, एंड अवे फ्रॉम द सरफेस. तो ये कांस्टेंट जब है तो इसको बाहर ले लूं मैं, और पूरे एरिया को इंटीग्रेट करना है. तो स्फीयर का एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर. आ गया ये? क्लियर है? हाँ हाँ, वही 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 करना है मुझे. हाँ हाँ,
तो ये तरीके से तो ये होना चाहिए ना, बट दिस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, देखो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू नेट डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू नेट इंक्लोज्ड, क्यू नेट इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इस स्फीयर के अंदर कितना है, लिख ले बाबू। इसके अंदर सब लोग क्या कर रहे हैं बेटा, है ना, हैं? क्यों ऐसी बातें करते हो बच्चों वाले, 11th में बात 12th में चला गया ना, 11th में ही रहना है क्या, तो फिर सीरियसली पढ़ाई करो बेटा। तो क्या हो गया बेटा, ये इसके अंदर कितना चार्ज है, तो चार्ज तो सारा सरफेस पे होता है, अंदर तो कुछ है ही नहीं जगह, है ना, अंदर कोई जगह ही नहीं है। आपको मैंने पढ़ा रखा है कि बिना मास का चार्ज नहीं हो सकता, है ना, मास बिना चार्ज का हो सकता है, अंदर तो कुछ है नहीं, हवा ऐसे ही खाली है, तो क्या हो गया, अंदर चार्ज नहीं होगा, तो क्यू इंक्लोज क्या हो गया, जीरो, जीरो, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं, E इंटू 4πr² इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर E इज इक्वल टू जीरो, है ना, यानी कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है सेल के अंदर, क्या होता है, सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। सिमरन क्लियर है यहां तक, पल्लवी, Yes, sir. मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को, मैं फिर से बोल रहा हूं सभी लोगों को, ठीक है, यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं एक एक चीज क्लास में समझते चलना है, नहीं आता है वो पूछना है, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे करके करके क्या करूंगा, मैं पूरा सिलेबस खत्म कर दूंगा, और जो समझते चला जाएगा उसका पूरा रेडी हो गया, और जो नहीं समझा उसका पूरा जीरो हो गया, है ना, है, किसी को आईआईटी का नंबर आ रहे हैं, है ना, मेंस का टेस्ट दे रहा है उसमें भी नंबर आ रहे हैं, और किसी को बोर्ड के लाले पड़ जाएंगे, है कि नहीं, कि बोर्ड पास होगा कि नहीं होगा, है सोहम, इसलिए कि, है ना, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आया समझ में, है बेटा पुनीत, है ना, इसलिए साथ साथ चलोगे तो दिक्कत नहीं है, मैं क्लियर बोल रखा हूँ, आपको मेरे साथ चलना है बस, आईआईटी अपने आप रिजल्ट आएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है ना, लेकिन तुम यहाँ भी समझ नहीं आ रहे हो, होमवर्क में नहीं कर रहे हो, है ना, तो भाई फिर तो, है ना, तुम्हारे में फिर ऐसी क्या क्वालिटी है कि आईआईटी तुम्हें ही ले, है कि नहीं, जस्टिफाई करना पड़ेगा ना वो, है 22,000 सीट है ओनली, अब बच्चे दे रहे हैं 10 लाख, है 10 लाख बच्चे दे रहे हैं टेस्ट में, और 22,000 सीट है हमारे पास, 25,000 मैक्सिमम रखो, तो 25,000 में तुम्हें ही क्यों लिया जाए फिर, दिक्कत ये भी तो है, और अरे गरे तो एग्जाम है नहीं है, पूरे वर्ल्ड में 10 अगर टेस्ट माना जाए सबसे टफेस्ट, तो उसमें से 3 इंडिया के आते हैं, और वो 3 में से एक हमारा कौन है, यही आईआईटी है ना, एक यूपीएससी है और तीसरा कैट है, समझ गए, हैं, हाँ, तो टफेस्ट एग्जाम है, इसीलिए जब इसको आप निकालते हो तो आप प्रेस्टिजियस, है ना, आपका अलग से प्रेस्टीज बनता है ना, या कोई पूछता है बेटा कहाँ हो, तो आईआईटी पास हो, है ना, आईआईटी में पढ़ रहा हूँ, तो उसके बाद कोई क्वेरी नहीं पूछता, फिर समझ जाता है कि लड़का जब इंटरव्यू भी लेने आता है कंपनी तो क्या करता है वो इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, पता है कि इसमें कैपेबिलिटी है, नौकरी तो देना ही देना है ना, और वही चले गए प्राइवेट कॉलेज में कहीं, तो 10 तरह का इंटरव्यू लेगा, पहले पूछेगा समझेगा, भाई इसको आता भी है कि नहीं आता है, डोनेशन पे चले आए भाई साहब, है कि नहीं, है नहीं, पेमेंट शीट पे चले आए, है कि नहीं, बिना परीक्षा पास किए वैसे ही चले आए जैक से, है ना, सारी पॉसिबिलिटी है ना बेटा, है, इसलिए वहां पे पूछे जाते हैं ज्यादा, और आईआईटी में कुछ नहीं, पता है कि भाई क्रैक किया इसका मतलब कहीं ना कहीं दिमाग तो है कि नहीं, है, जो हम काम देंगे तो निकाल देगा, बस काम निकाल देगा तो पैसे दे देंगे हम, है ना, क्यों, है ना, काम करने के पैसे दे रहे हैं,
जो काम नहीं कर पाएगा उसको कहां से? ठीक है बेटा, तो इसलिए आपको साथ चलना है, कुछ नहीं करना है ना। तो इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, 1000 बार पूछता हूँ रोज कंसम क्लास में, भाई समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, है ना। और खुद ऐसे फिर आइए, तो मैं क्या समझूंगा? मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा, एक एक बच्चे की एक एक चीज पूछता रहूं, है। तो आपको ईमानदारी से बोलना है, सर नहीं आया तो फिर से बता दूंगा, है ना। ओके ओके कर दोगे तो ओके ओके हम भी कर देंगे, है ना। आगे बढ़ जाएंगे हम तो, क्योंकि हमें तो आगे भी खींचना है ना बेटा, बच्चे को, सारे बच्चों को ध्यान देना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड, हो गया इनसाइड द सेल। नाउ अब क्या करेंगे हम? ऑन द सरफेस। क्या करेंगे? ऑन द सरफेस। तो लिखो बेटा, ई ऑन द सरफेस। लिखो सभी लोग, ई ऑन द सरफेस। अब देखो सरफेस पे क्या करेंगे हम? सरफेस के लिए हम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सुनो। मैं इससे सरफेस से जस्ट थोड़ा सा बाहर, सरफेस पे निकालना, तो क्या करेंगे हम? सरफेस से जस्ट आउटसाइड, है ना, उससे मानते हुए क्या करेंगे हम? एक स्फीयर बना देंगे। ये हमारा क्या हो गया? गॉसियन सरफेस हो गया, है ना। तो गॉसियन सरफेस हम कहां पे लेंगे? सरफेस के जस्ट बाहर। ठीक है बेटा। तो अब क्या हो जाएगा उसमें, बताओ। हाँ, One thing I understand here. What is the need to take another Gaussian surface when the surface that we already have is already perfectly symmetrical? तो हमें तो मानना पड़ेगा ना बेटा, है ना, हमें तो लेना पड़ेगा ना। हमें तो गोल सरफेस लेना पड़ेगा ना। पर वैसे symmetrical surface है तो क्या? तो इसी को ले लो ना, इसी के जस्ट बाहर लिया ना मैंने। जिस पॉइंट पे निकालना होता है ना, उस पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, अगर इसके सरफेस पे लेना है तो जस्ट वहीं से पास करता हूं, जस्ट स्लाइटली, है ना, पास करता हूं। मैंने क्या लिया, अपना गॉसियन सरफेस मैंने मान लिया। ठीक है। ये जस्ट ऊपर क्यों बोल रहा हूं? इसलिए कि फिर क्वेरी ये मत कर देना कि भाई सर आपने तो अंदर की बात पूछी, है ना। तो ये क्या हो गया, चार्ज अंदर हो गया सब सारा। अब लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही रहेगा सब कुछ, लेकिन यहाँ पर स्मॉल आर की जगह पर क्या हो जाएगा इस बार? कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है बेटा। और गॉस थ्योरम वही रहेगा, लेकिन क्यू इंक्लोज्ड में क्या आ जाएगा इस बार? अगर पूरे सरफेस पे चार्ज क्यू दिया हुआ है तो इस बार क्यू इंक्लोज्ड में क्या आ जाएगा? इंक्लोज्ड में आ जाएगा क्यू आ जाएगा टोटल, क्योंकि टोटल चार्ज जो इस पे है वो सारा का सारा गॉसियन सरफेस के अंदर आ गया। तो क्या लिखेंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखेंगे? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां से क्या हो जाएगा फिर बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। क्या हो गया? क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर आ गया। ऐसा में एनी प्रॉब्लम? है ना। अब जरा एक चीज ध्यान दो, ये फॉर्मूला कहीं जाना पता नहीं लग रहा, पुराना दोस्त कहीं है? ये तो वही है ना कि कोई अगर क्यू पॉइंट चार्ज अगर रखा हुआ है तो इससे आर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? वही तो हो जाएगा, सेम तो आ रहा है ना। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया मतलब इसका मतलब? इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये पूरे सेल के ऊपर क्यू चार्ज है तो उसको हम क्या मान सकते हैं? उसको मान सकते हैं कि सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ऐसा भी मान के अगर बनाएंगे तो वैल्यू वही आएगी, है ना। ठीक है, तो लिख लो बेटा, लिख लो यहां से क्लियर हो गया, लिख लो, नोट करके लिखो, नोट लिखो। इट मे बी कंक्लूडेड, it may be concluded that the charge on the surface of the cell, the charge on the surface of the cell can be considered as concentrated at the, can be considered as concentrated at the
सेंटर ऑफ द सेल, है कि नहीं? क्लियर है ना? हम्म? क्या लिखा तूने? कैन बी द चार्ज On the surface के बाद on the surface can be considered as concentrated at the center of the cell, है कि नहीं? जो वही चीज आ रही है भाई, अगर पूरे क्यू को मैं यहां पर रख दूं तो अभी सरफेस पे वही चार्ज आएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ना बाबू? क्लियर है? वेरी गुड। अच्छा, अब सेकंड हो गया बाबू, अब थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, थर्ड लिखो, आउटसाइड द सरफेस, वेरी गुड, आउटसाइड द सरफेस लिखो, यानी बाहर कहीं पे भी। तो एक काम करा जाए, मान ले जाए हमने एक यहां पर पॉइंट ले लिया पी, अब बोला जाए कि इस स्फीयर के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो पहला फंडा वही है ना, क्या फंडा है? इस पॉइंट से पास करता हुआ एक पहले क्या लो, गॉसियन सरफेस मानो, है ना? तो इससे पास करता हुआ गॉसियन सरफेस मान लो, ये हो गया गॉसियन सरफेस। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है बाहर की तरफ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर की तरफ ही है, और पी का डिस्टेंस यहां से कितना है, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो क्या होगा, ये तो सेम चीज ही रह जाएगी, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। क्या हो, आईटी में कट ऑफ कितना जा रहा है, 30%, कितना जा रहा है, 30%। लेकिन अफसोस उसमें कम से कम 8 लाख बच्चे, 7.5 लाख बच्चे 30% नहीं ला पा रहे हैं, समझ गया है? दिस इज द प्रॉब्लम। और आप लोग को हम क्या करके लेके चल रहे हैं, गिरते पड़ते में 50% की श्योरिटी दे रहे हैं। करना क्या है उसके लिए, बस जो हम कर रहे हैं ना, साथ साथ चलना है। स्कूल स्कूल का एग्जाम ऐसे ही निकलता रहेगा, समझ गया ना? बस ऐसे ही देते जाओ, टॉप करते जाओ। हैं? आ रहे हैं, कब आ रहे हैं? हाँ ठीक है, मुझे बता दिया करना है ना कब कब टेस्ट है। हाँ तो बताते रहना मुझे, ठीक है ना? है ना? उसमें क्या करना, एनसीईआरटी बेस पूछेंगे हम लोग, ज्यादा हाई फाई जाते नहीं, है ना? एनसीईआरटी पर नजर मार लो, सारा क्वेश्चन देख दो, बस हो गया, है ना? हाँ तो बना दिया करो बस, है ना? नहीं बनता हमसे पूछ लिया करो, समझ गए? हैं? सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, हाँ, है ना? मतलब उससे टप भी करवा देंगे हम, है ना? हर तरह क्वेश्चन करा देंगे, इसलिए उनकी दिक्कत आएगी नहीं, है ना? अच्छा, उनका असाइनमेंट सबसे पहले जमा करा दो, मैडम का असाइनमेंट अगर देती है तो जमा करो फर्स्ट, सबसे पहले बना करके, सबसे पहले। हाँ मैडम हो गया मैडम, ताकि बाकी फ्रेंड्स के सामने क्या हो, उनको नहीं यार तो पूछे ना, अनन्या तुम बता दो, तो फटाफट बना दो, है ना? फंसना नहीं है भाई, मेरा को मैं बता देता हूँ, क्या? क्या कर रहे हैं? क्या है Yes. So what did you after the second case? Where? Outside the surface ना? So otherwise in the specific way we do more.
वो ऑन द सरफेस था बेटा। On the surface, inside the surface, outside. अच्छा तो हाँ पढ़ा नहीं सकते। चलो आगे बेटा, सुनो 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 सुनो। चलो क्लियर है? तो देखो ये तो वही रह जाएगा, ये तो यही रह जाएगा बेटा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई हैव टेकन फ्रॉम हियर टू हियर स्मॉल आर। ठीक है, ओके। अब फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या लिखूंगा मैं? क्यू इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लोज्ड है? वही है, चार्ज जो था वही है, अब क्या अलग से तो कुछ आया नहीं है, जो था सो है, तो वही रह जाएगा। तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये आएगा ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ई की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी इस बार? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर आ जाएगा। सरफेस में क्या होता है? कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन आउटसाइड में क्या हो जाएगा? स्मॉल आर, वेयर स्मॉल आर इज द एक्चुअल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। करेक्ट है? तो ई जुड़ गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बात समझ आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? डन है ना? क्लियर है? 1 मिनट सर। चलो अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ क्या होगा? लिखो, एक ही बना देंगे। Same है, next. देखो देखो बन रहा है. दो क्या होगा, ये मैं आर ले लेता हूं और ये मैं ले लेता हूं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हैं? ओके। अब अगर ये स्मॉल आर की वैल्यू 0 से लेकर के कैपिटल आर, मतलब कि रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, ये क्या है? रेडियस है। ठीक है, ये क्या है? यानी 0 से आर तक मैं बढ़ता जाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ाता जाऊंगा सेंटर से। यहां से बढ़ रहा हूं, देख रहा हूं बेटा, यहां से बढ़ते जा रहा हूं, तो क्या होगा? 0 ही होगा ना पूरा। अप टू यहां, अप टू हेयर इट विल बी 0। तो इसका जो ग्राफ आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? अप टू हेयर इट विल बी 0। ये बेटा अलग से मैं दिखा रहा हूं दिखने के लिए, ताकि दिखे तुम्हें। हाँ, 0 है बेसिकली। ठीक है, ऐसा नहीं कि 0.1 हो, नहीं ऐसा नहीं है। ये पॉइंट नहीं है बेटा, है ना? ये क्या है? जस्ट टच करा के दिखा दिया रेड कलर से, 0 है अप टू आर। जैसे ही आर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? सीधा जंप लेगा, शूट करेगा सीधा। क्या करेगा? सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड शूट करेगा। एक ही बार वैल्यू कितना आ जाएगा? ये डॉट डॉट है बेटा, है ऐसा नहीं करना। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यूब आई आर स्क्वायर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? के क्यूब आई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे वैल्यू, समझ गया? ओके। और इसके बाद अगर और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब आर बढ़ रहा है, घटती जाएगी, और ये स्क्वायर है ना? अरे हाइपरबोलिकली क्या होगा? घटेगा, घटेगा ना वो, ऐसा घटते जाएगा फिर। ठीक है, यहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बाबू? 0। लिख लो। पॉइंट पे ना आपने लिखा है के क्यू और फॉर्मूला। हाँ, इस पॉइंट पे ई की वैल्यू इतना आ जाएगा। इसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अप टू एयर 0 हो जाएगा। किसी को दिक्कत? क्लियर है बाबू? है कहाँ पे बेटा? ये क्योंकि ये हर पॉइंट पे नहीं है, ये मतलब वैल्यू जो है वो ये नहीं है, वैल्यू सीधा यहाँ पर। ये केवल ये दिखाया गया कि मैं किस, इस पॉइंट का लोकेशन कहां पर है। तो डॉट करके दिखा दिया, कैपिटल आर है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस क्या है? ये वाली वैल्यू वो दिखाया हुआ, और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को? एनी प्रॉब्लम? डन हो गया काम? तो ये था बेटा हमारा, ये किसका था? थिन सेल के लिए था। ये किसका था? थिन सेल के लिए था। अब हम करेंगे इंसुलेटेड, अगर जो स्फीयर क्या हो? हाँ, उतना तेज नहीं होता है, ऐसे बैठे होते हुए जा रहे हो भाई। चलो हाँ लिखो बेटा। इसके बाद लिख लो, इसके बाद देखो, फील्ड ड्यू टू ए, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, फील्ड ड्यू टू ए, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड
यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इंसुलेटिंग स्फीयर, इंसुलेटिंग स्फीयर, uniformly charged insulating sphere. हाँ। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, मैं क्या बात कर रहा हूं, इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? इंसुलेटिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो अगर इंसुलेटिंग ना हो, कंडक्टिंग हो, तो क्या होगा, ये भी समझ लिया जाए, है ना। तो ध्यान देना, कोई भी कंडक्टिंग अगर स्फीयर होगा तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं रह सकता है, वो हमेशा कहाँ रहेगा, बाहर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाता है। क्यों? क्योंकि मैं बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के भीतर जीरो होता है। क्या होता है? पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। लिख लो बेटा, लिख लो, फिर कंफ्यूजन होगा नहीं। लिख लो, लिख लो, क्या लिखोगे? देखो, इन कंडक्टिंग स्फीयर, देखो, इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर, in case of conducting sphere, the charge resides at the surface only, अंदर नहीं रहता है, ठीक है। क्या रहता है वो? अगर तुम अंदर चार्ज देना भी चाहोगे ना तो नहीं देता, वो अपने आप बाहर आ जाए। हाँ, क्या होगा, क्या बोल रही हो? हाँ, हाँ, क्या हो जाएगा ये हमेशा सरफेस के बाहर आ जाएगा। क्यों सरफेस के बाहर आ जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी कंडक्टर के भीतर क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। लिख लो, द इलेक्ट्रिक फील्ड inside the conductor is जीरो। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, जैसे देखो मान तुम बोलो कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, जब जीरो है तो यहां से पास करता हुआ अगर मैं एक गॉसियन सरफेस ले लूं तो इसके भीतर चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यानी यहाँ चार्ज होना ही नहीं चाहिए। वैसे मैं बिल्कुल चिपका के भी ले लूं तो अगर जो तो इसके अंदर चार्ज नहीं होना चाहिए, इसे अंदर चार्ज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जब भी होगा वो बाहर चला जाएगा। सरफेस कंडक्टिंग मटेरियल अगर है तो उस पे चार्ज हमेशा सरफेस पे होंगे, अंदर नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए अब अंदर की जब बात आ रही है तो मैं स्पेशल टर्म दे रहा हूं, इंसुलेटिंग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंडक्टिंग नहीं होना चाहिए। इंसुलेटिंग में क्या है, वो चार्ज मूव भी नहीं करेगा, जहां छोड़ दिया वहां रह गया, है कि नहीं? क्यों भाई, इंसुलेटिंग Yes, sir. इंसुलेटिंग नहीं हो ना, नहीं, जहां छोड़े वहीं छूट जाएगा, है ना। ठीक है, इंसुलेटिंग मुझे रखना पड़ेगा। इंसुलेटिंग क्या होता है बेटा, जहां पे चार्ज छोड़ोगे वहीं रह सकता है, नहीं कंडक्टिंग में कंडक्ट कर जाएगा, charge will remain बाहर आ on the जाएगा। surface where हाँ। there is no internal charge. यस, तो लिखो बेटा, हमने क्या टॉपिक दिया अभी, इंसुलेटिंग। तो देखो इंसुलेटिंग में क्या है, अगर इंसुलेटिंग स्फीयर लेते हो तो उसमें चार्ज अंदर भी रह सकता है। तो मान ले जाए ये आपका स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल आर है ना, और इसके अंदर पूरा तुमने चार्ज भर दिया, कैपिटल क्यू पूरे के अंदर भर दिया। जैसे गुब्बारे में पानी भर देते हो ना, गुब्बारे के अंदर पानी भर देते हो, वैसे तूने स्फीयर के अंदर पूरा चार्ज भर दिया है, कैपिटल क्यू, ठीक है। ओके, अब इसमें हमें निकालना है तीनों केस। क्या निकालना है? तो पहला लिखो, फर्स्ट केस लिखो बेटा, इनसाइड। तो इनसाइड में क्या करेंगे, फिर से वैसे ही मान ले जाए कि स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट ले लिया मैंने। सिमरन, पल्लवी, आप लोग प्लीज 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 मत किया करो, एक्टिव रहा करो। अभी आप लोग का समय बहुत कम है, एक साल एक्टिव रहना है। क्यों? क्योंकि अभी 7-8 महीने के अंदर आपको सिलेबस खत्म करने हैं। समझिए सिमरन, है ना? Yes, sir. हाँ, ये थोड़ा एक्टिव रहना है। क्या रहना है? एक्टिव रहना है। क्यों? क्योंकि अब आप लोग को देखो क्या है ना, अब हरनाथ सिंधु तो बन नहीं सकते आप लोग। कौन है हरनाथ सिंधु? Sorry, who?
कौन है? मैं नहीं जानता। अरे यहाँ कौन है? नहीं नहीं, कौन है? हरनाथ संधू कौन है? कौन बताओ? So the one who got gold medal at the है ना? Olympics in सुनो, है ना, हरनाथ संधू क्या है? हरनाथ संधू या कोई भी प्लेयर है ना, कोई भी जो इंडिया लेवल पे चैंपियन बन के आता है, ठीक है, वैसा तो हमें बनना नहीं है हमें, लेकिन 1 साल के अंदर आप लोग के नाम के आगे क्या हो जाएगा? इंजीनियर लगने की संभावना 99% हो सकती है। जब सिंपल आदमी हो ना, आगे क्या लग जाएगा? इंजीनियर, आगे क्या लग जाएगा? डॉक्टर। 99% का पॉसिबिलिटी हो जाएगी ये विदिन ईयर। इसलिए अभी 1 साल एक्टिव रहना है, अगर नाम के आगे लगाना है तो। समझ गई है सिमरन? 1 साल के अंदर क्या लिखोगी? डॉक्टर सिमरन। सोचो कितना बड़ा चीज मिलने वाला है तुम्हें। तो 1 साल तो मेहनत करना पड़ेगा, है नहीं? चलो, हाँ, इसलिए अभी पूरा जग के रहना, 1 साल मेहनत करनी है तुम्हें, हल्का फुल्का, है ना? ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक्टिव रहना है तुम्हें। इनसाइड द स्फीयर क्या हो जाएगा? ये पी पॉइंट है। हमने क्या किया? यहां से मानते हुए हमने क्या किया? एक सरफेस ले लिया, गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहां पर? फिर से वही चीज, फाई क्या हो जाएगा? क्लोज इंटीग्रल ई इंटू डीएस इंटीग्रल, यानी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहां पर कैपिटल ई मान लेता हूं बाहर के तरफ, तो पूरे स्फीयर पे कांस्टेंट होगा, और एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई r² होगा। लेकिन फ्रॉम गॉस थ्योरम क्या बोलता है? क्या बोलता है गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम बोलता है पाई इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इंक्लोज कितना होगा? अब ये तो निकालना पड़ेगा बाबू, है ना? कैसे निकालेंगे? यूनिटरी मेथड से। तो क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे सुनो बाबू, ध्यान दो। 4/3 पाई आर, कैपिटल आर क्यूब में चार्ज क्यू समाया हुआ है ना? तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हो जाएगा? क्यू बाई 4/3 पाई आर क्यूब। तो इतने वॉल्यूम में कितना होगा? 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना हो जाएगा? ऑल ऑफ यू आर गुड इन यूनिटरी मेथड। तो क्या हो गया? 4/3 पाई कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? ये आ गया क्यू बाई कैपिटल आर क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू। ये क्या आ गया? क्यू डैश, इसके अंदर जो है वो, है ना, क्यू इंक्लोज्ड, इसको लिख दो। क्यू इंक्लोज की वैल्यू कितनी आ गई? कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यू। तो इसको यहां लिख दूं मैं, तो क्या हो जाएगा? आ गया ये? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? क्यों जा रही है? हाँ, कितना हो गया पूरा? ठीक है, तो कल फिर आओ। शाम में कल कितने प्रैक्टिस बाद आ जाओ ना 1 बजे। चलो मुझे फोन करो, एक बार फोन कर लेना। आपको आना ही है, फोन कर लेना। हाँ हाँ हाँ। तो कितना हो गया आपका? कैपिटल क्यू आर क्यू बाई कैपिटल आर क्यू एप्सिलॉन नॉट आ गया। क्लियर है ना? ये हो गया 5। अब इसको मैं इक्वल कर दूं, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 and 2 हो जाएगा ई इंटू 4 पाई r² इज इक्वल टू क्यू आर क्यू बाई आर क्यू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहां से r² ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? ई इज इक्वल टू क्या बच गया? क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आ गया? r³ इंटू आर आ गया। यानी आज देखो, ये पोर्शन तो कांस्टेंट है ना पूरा, ये पोर्शन पूरा कांस्टेंट है, इधर मैं लिख सकता हूं ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आर। यानी कि सेंटर से जैसे जैसे तुम दूर होते जा रहे हो, सेंटर से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हो, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। समझ गया? उसमें 0 था बेटा, इसमें क्या है? बढ़ता जा रहा है ना? ठीक है।
ठीक है। अब आ गया केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। तो केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 करने की जरूरत है? वो तो वही चीज हो जाएगी ना भाई, है? केस नंबर 2 में क्या करेंगे, इसके जस्ट बाहर से हम एक सरफेस लेंगे, तो उसके अंदर कैपिटल क्यू क्या होगा, पूरा ही हो जाएगा। इधर हो चाहे उधर, उससे क्या मतलब पूरा है, बात तो वही हो गई है ना। ठीक है। क्या हो गया, Outside. आउटसाइड में भी सेम, तो लिख लो सेकंड एंड थर्ड केस आर सेम एज। हेलो, हेलो, हाँ हाँ सुन। तो लिख लो बेटा, आप लोग क्या लिखोगे सिमरन, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3 सेम लिख दो, है ना, सेम एज प्रीवियस। हाँ सेल की तरह, सेम एज प्रीवियस डेरिवेशन ऑफ सेल, ऐसा लिख लो। आप लोग लिख लेना, तो लिख लेना आराम से, है ना, बात तो वही आ जाएगी घूम फिर करके, है ना। तो अगर इसमें अब ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा, करो 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 बेटा, फास्ट करो, क्या बनेगा, Yes, you can erase that. करेक्ट करेक्ट Yes, करेक्ट। you can erase that. हो गया, चलो अब ड्राइंग, वो देखो ड्राइंग करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना। देखो ये आपका आर है बेटा, और ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, तो सबसे पहले 0 से आर बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, चूंकि लीनियर है ना। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बढ़ता जाएगा, कहां तक, कैपिटल आर, है ना। और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल आर पे पहुंचते ही के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ध्यान रखना। अब इसके बाद अगर जो और आर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। कैसे घटेगा, वही स्मॉल आर स्क्वायर, 1/r. है ना। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। आगे समझे सभी लोगों को, सिमरन क्लियर है। Yes, sir. अरे मेरे को क्या बोलते, 6 बजे तक क्लास था ना। 4:30 स्टार्ट किया था। हाँ हाँ, लेकिन क्लास में 6 o'clock लेना था ना। नहीं, यहाँ दो बंदा नहीं। मैं अभी चलो कोई नहीं, कोई उतार लिया सिमरन। Yes, sir. स्कूल में तो बैठा है ना मेरा स्कूल में है बाबा चलो सो रहा था या जल्दी पानी लेना सब नोट हो चुका है इसी में नहीं इसमें जाने कीजिए। तो ये तो किया हुआ है क्लियर हो गया, एनी प्रॉब्लम, डन। तो ये हमने सारे डेरिवेशन कर लिए, सारे डेरिवेशन कर लिए, ठीक है ना। अब देखो, देखा जाए अगर टेक्निकली, तो ये पूरा चैप्टर आपको क्या हो गया है, खत्म हो गया। हाँ